सर तो हमने बात किया है गवर्नेंस की, हमने बात की है डेवलपमेंट की, हमने बात की है नैरेटिव की। तो क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होता है इन 2029 तो उससे जो ग्रोथ का जो स्पीड हमने पकड़ा है, जो पेस है, वो कम होगा या इट विल बी द सेम? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लुकिंग देखते हैं अगर अभी क्या बातें अपोजिशन करती हैं, क्या बातें गवर्नमेंट करती है, एंड फिर उससे आगे प्रोजेक्ट करें कि क्या होने की आशंका है। इफ देयर इज अ गवर्नमेंट चेंज या गवर्नमेंट चेंज करती है, अपोजिशन गवर्नमेंट में आती है तो क्या होगा, एंड अगर करेंट गवर्नमेंट रहती है तो क्या होगा। सो करेंट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खूबी है दैट ये गवर्नमेंट आज़ादी के बाद से जो भी गवर्नमेंट्स बने हैं उसमें सबसे अधिक बैलेंस्ड गवर्नमेंट। बैलेंस्ड इन व्हाट? जो अभी हमने बात किया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। सो कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट का जो महीन बैलेंस होता है ये करंट गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। एंड यही रीजन है कि बार बार गवर्नमेंट थर्ड टर्म आ गई है गवर्नमेंट। दैट छोटी मोटी बात नहीं है फॉर इंडिया। थर्ड टर्म आना गवर्नमेंट को, इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल टॉक। नेहरू जी के बाद दिस इज आई थिंक पहली बार है जब इतना लॉन्ग टेन्योर किसी भी प्राइम मिनिस्टर का रहा है, राइट। तो ये बैलेंस जो उन्होंने बना के चला है कि हम इंडस्ट्री को भी प्रेस करेंगे, इंडस्ट्री को भी आगे लाएंगे ताकि वेल्थ जनरेट हो, लोग पैसा प्रोड्यूस हो, पैसा बने। पहला पेड़ लगाएंगे पैसे का, और सोशलिस्टिकली वो पैसा को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ये बैलेंस आज तक किसी गवर्नमेंट में इससे बेटर नहीं रहा, राइट। एंड इसीलिए द ग्रोथ रेट देख लो, इन्फ्लेशन देख लो। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट पहले वो गवर्नमेंट है जिसने हाई ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन भी रीजनेबली कंट्रोल करके रखा है। ओके। अदरवाइज आप देखोगे या तो इन्फ्लेशन ही ऊपर भागते रहता है ग्रोथ के साथ, या ये गेम जो है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है, ग्रोथ भी देखना है, ये करंट गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है। तो ये दोनों का बैलेंस इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एंड फॉर अ कंट्री जो मतलब कितने लोग हैं, 140 करोड़ हो गए हम लोग। 140 लोगों की कंट्री में अगर ये बैलेंस ठीक से नहीं बनाएंगे, और आज के समय में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इस लेवल पे है, तो अनरेस्ट का बहुत हाई चांसेस रहेगा, है ना। तो इन दैट सेंस अगर ये गवर्नमेंट चेंज करती है तो ये बैलेंस बिगड़ने की पूरी आशंका है। ओके। और अपोजिशन जिस तरह की बातें बोलता है, लीडर अपोजिशन जिस तरह की बातें बोलती हैं, एक तो पूरा होल होस्ट ऑफ अपोजिशन में आप देखोगे लीडर्स को, देयर आर सेवरल लीडर्स जिनको करप्शन का जिनका रिकॉर्ड काफ़ी रहा है। करप्शन से दिक्कत ये होती है, करप्शन से क्या होता है, करप्शन से मनी कोई प्रोडक्टिव काम में नहीं जाता। वो करप्शन मनी से कुछ इंडस्ट्री नहीं बन रही है, वो करप्शन पॉकेट में जा रहा है, उससे कंज्यूम हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं सामान। तो करप्शन डायरेक्टली इन्फ्लेशन लाता है पहले, इट्स नोन फैक्ट। करप्शन ज़्यादा कीजिएगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगा। तो एक तो वो लाइन है ही, और चलो उसको मान लिया, हम कौन होते हैं कहने वाले करप्ट है नहीं करप्ट है, कैसा है कैसा नहीं है। बट उसके बियॉन्ड भी जो लोग बातें करते हैं वो प्योर सोशलिज्म की बातें करते हैं। वो लोग कभी, और जिस तरह से वो बातें करते हैं एकदम लगता है कि इंडस्ट्री के तो इतने एंटी है, पूछिए मत, राइट। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि वो कितना खराब कर सकते हैं इंडस्ट्री का, पर आप बस सोशलिज्म कीजिए और इंडस्ट्री का प्रमोशन नहीं कीजिए तो उसी में इन्फ्लेशन में मर जाइएगा, राइट। तो ग्रोथ नीचे आएगा, इन्फ्लेशन भागना स्टार्ट होगा। ये इनएविटेबल आउटकम है अगर जो करंट अपोजिशन है जिस तरह की बातें करता है उस तरह की पॉलिसी वो अगर करने लगे तो। जो अभी हमारे को मिल रहा है कि ग्रोथ भी हो रहा है, इन्फ्लेशन भी, कोविड के बीच इंडिया का इन्फ्लेशन यूएस से भी कम था। ऐसा कभी नहीं होता, यूएस का इन्फ्लेशन 2% रहता है, इंडिया का इन्फ्लेशन 12% होता था, और यहाँ इंडिया का 4-5% था, यूएस का 6%, राइट। तो इन्फ्लेशन भी कम है कंपैरेटिवली, ग्रोथ भी हो रही है, ये बैलेंस तो लूज कर जाएगा। ये लूज करा तो ये दिस वुड बी अ बिग इकोनॉमिक ड्रॉबैक। ओके। इन दैट सेंस, सो मेरे लिए करंट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रीजन व्हाई दे कीप कमिंग बैक, बार-बार इलेक्शन में वापस जीतते क्यों है, यही है कि ये लोग इंडस्ट्री भी देखते हैं, उससे पैसा भी निकालते हैं, इन द सेंस पैसा भी जनरेट करते हैं, और वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट सोशल प्रोग्राम में डाल के मोदी स्कीम से थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चैनल उनका बहुत ही क्लियर है। यूपीए गवर्नमेंट का बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लोग, जनरेट करेंगे। और इफ यू गो टू इंडिपेंडेंस में जाएंगे तो नेहरू जी का व्यू तो प्योर सोशलिस्टिक, इसलिए टिल 1990 तो कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। और 1990 में नरसिम्हा राव जी ने खोला मार्केट, बहुत बढ़िया काम किया।
तो उससे इंडस्ट्री का तो खूब हुआ और उन्होंने सोशल प्रोग्राम सब Social- कम कर दिया, तो इसलिए इलेक्शन में हार गया। ओके राइट, ये बैलेंस जो है करंट गवर्नमेंट का एक्सेप्शनल है। आई थिंक वर्ल्ड ओवर में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का बैलेंस जैसा होना चाहिए वैसा कहीं और नहीं है इंडिया के अंदर। ओके वेरी वेरी